एक बार जबरदस्त क्लैपिंग शुरू के लिए। कैसे हैं? आनंद में। वेरी गुड। याद है सबको? नाम मिसिस अंजू धीमान, 21 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है। सर ने बताई दिया है। 24 साल शादी को हो गए। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे ना, पास में कुछ भी नहीं था। एक आम इंसान की जिंदगी थी। सर ने बताया ना कि सुबह जाना शाम को आना, खाना मिला तो खाना, नहीं तो भूखे ही सो जाना। ये लाइफ थी हमारी। पर मुझे ऐसी लाइफ पसंद नहीं थी। मेरा बचपन से ना एक ड्रीम होता था, हर एक लड़की का एक ड्रीम होता है कि जब वो शादी करके ससुराल में जाए ना, एक तो उसको अच्छा सुंदर पति मिले, हैंडसम, कमाता अच्छा हो, घर भी अच्छा हो, ससुराल वाले सब अच्छे हो। ऐसा ड्रीम होता है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का भी शौक होता है, गहने पहनने का भी शौक होता है ना, बहुत सारे शौक होते हैं ना। मेरा भी ऐसा ही शौक था। पर जब मैं शादी करके आई ना, तो जैसे पीछे की जिंदगी थी ना कि मिडिल फैमिली, वैसे ही आगे मिला। मतलब हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, जो मन को पसंद आ रहा वो नहीं मिलना, ऐसी लाइफ थी। पर फिर भी एक लड़की होती है ना, वो अगर वो उसके सपने बड़े हों तो वो कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती है। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। हस्बैंड तो अच्छा मिला था मुझे, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़े बड़े मैं 21 साल पीछे वाली बात कर रहा हूँ। जब आप पास्ट की बात करते हैं तो था लगता है ना, था लगता है। मैं ना प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ना फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। पास्ट में क्या था? हस्बैंड तो अच्छा ही था उस टाइम। जितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, वैसा काम नहीं करते थे। सुबह तो तैयार होके पता कैसे जाते थे घर से, ऐसे मतलब पैंट की क्रीज भी थोड़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, प्रेस किए हुए कपड़े जो भी अपने पास थे उस टाइम वो भी अच्छे थे। जब सुबह तैयार होके जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, शाम को आते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के, वही मतलब सुबह जो पहन के गए अच्छे पहन के आते हैं। जो बीच वाला जो पीरियड था टाइम, जो बीच वाला पूरा दिन में क्या पहनते हैं वो मुझे नहीं पता था। तो सर ने स्टार्टिंग में बताया नहीं कि वो कपड़े लेके आए थे धोने के लिए। अब मानोगे नहीं, मुझे बहुत करंट आया था अंदर से। पहले तो मैं ऐसे दुआएं करती थी कि मेरा हस्बैंड जैसी बातें करता है ना वैसा काम नहीं करता है, उनकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करता है मैकेनिक का काम। तो बोलते कुछ और है, बड़ी बड़ी कहानियां बताते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जो मर्जी समझ लो। जब वो कपड़े धोने के लिए आए थे ना, वाकई में करंट आया था मुझे 440 वोल्ट का। मैंने बोला यार ये काम ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे कपड़े पहन के काम करते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल कैसे बनेगा, सारे सपने कैसे पूरे होंगे। रेंट के मकान में रहते हैं, पास में ना कोई फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं है कि एक दूसरे से ढंग से बात भी कर लें, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करके तैयार होके भाग जाना, रात को तो कई बार 2-2 ढाई बजे वापस आते थे। इतना काम करते थे, इतना हार्ड वर्क। मैंने कसम खा ली, मैंने बोला कुछ भी हो जाए ये काम तो छुड़ा देना। मुझे पता नहीं था कि काम क्या मिलने वाला आगे, मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारी लाइफ में आएगी, हमारी जिंदगी बदल देगी। पर कहते हैं ना कि भगवान ना जब आपको आगे लेके जाता है तो आपकी जिंदगी में ऐसी कुछ हलचलें होती हैं जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। जब आप एक उम्मीद छोड़ देते हो, मैंने तो एक जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सर ने बताया ना कि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, मैं तो जीने की भी उम्मीद छोड़ दी थी कि जिंदगी भी रहेगी कि नहीं।
पर भगवान ने हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रास्ता लिखा हुआ था, बहुत अच्छा हमारे लिए सेट करके रखा था एक गोल कि हमें यहाँ पहुंचना है। वो बीमारी एक बहाना बन के हमारी कामयाबी बन के आई। स्टार्ट कर लिया, काम करने भी लग गए, पर कहते हैं ना कि जब तक हमें पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, मकसद क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। मकसद पता नहीं था, ये पता था कि काम करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, उसके आगे भी एक मकसद होता है, उसके ऊपर वाला भी एक मकसद होता है। सर जब जाते थे ना घर से तो बड़े टाइट होके जाते थे, क्योंकि मैं हमेशा उनको टाइट करके भेजती थी कि आज ना 10 प्लान तो करके आना, कुछ भी हो जाए 10 से कम नहीं होने चाहिए। जिस दिन 10 से कम होंगे ना खाना नहीं मिलेगा, जब तक 10 प्लान पूरे नहीं होंगे। एक टारगेट देती थी सुबह उनको जाते टाइम, शाम को जब वापस आते थे, जब भी आते थे ना ढीला मुंह करके आते थे, तो मुझे ऐसे अंदर से लगता था कि यार बंदा कर क्या रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। जाता तो बड़ा तैयार हो गया और आता तो कुछ भी नहीं। 1.5 साल तक आप मानोगे नहीं, एक 5 रुपए भी घर पे नहीं आए नेटवर्क मार्केटिंग से, और जो पास में था ना वो भी खत्म हो गया, जीरो हो गए। एक दिन आए शाम को, मैंने बोला आज तो मैं अच्छे से क्लास लूंगी, पता करूंगी कि वजह क्या है, काम क्यों नहीं चल रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक दिन शाम को आए तो मैंने बोला कितने प्लान किए, बोले क्या प्लान यार, मुझे लगता है ये काम मुझसे नहीं होगा। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने बोला यार ये तो मेरी उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जीने की एक वजह मिली है वो खत्म कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ। बोलते हैं मैं जिसको भी प्लान दिखाता हूँ ना सब मुझे यही बोलते हैं यार ऐसे काम नहीं चलते हैं, तू कौन से काम में फंस गया, ये को काम है, अच्छा वाला गैरेज तेरा चलता है, लड़के रखे हैं तूने, सेठ है तू, ये है वो है, बहुत बातें करते मेरे कान भरते हैं। मुझे पता चल गया कि जिन लोगों के साथ ये बैठते हैं ना वो खुद तो नेगेटिव है ही, वो हमें भी नेगेटिव करते हैं, वही हमारे मकसद पे पानी फेर रहे हैं। मैंने सर को कहा कि चलो मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना। कृष्ण की नंबर 1 भक्त मीराबाई, मैं उनको नंबर 1 ही बोलती हूँ, मुझे उससे बड़ा भक्त कोई नजर ही नहीं आया आज तक। क्योंकि मीरा ने जो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की है ना, ऐसी भक्ति मैंने देखा ही नहीं, मैं सुना भी नहीं आज तक किसी ने की है। मीराबाई एक बार ना अपने गुरुजी से मिलने गई, गुरु रविदास से। वहां बैठी थी तो रविदास जी से एक सवाल करके, गुरुजी आपसे एक सवाल है मेरा, मुझे उसका आंसर दीजिए। गुरु ने कहा मीरा बोलो क्या हुआ। बोलती है गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कृष्ण की भक्ति क्यों करती हूँ, मैं पागलों की तरह उनके पीछे क्यों भागती हूँ, 24 घंटे उनके नाम के पीछे मैं इतनी दीवानी रहती हूँ, मुझे लाज शर्म भूल जाती हूँ। मैं सिर पे, मैं रजवाड़ों की बहू हूँ, मैं सिर पे दुपट्टा लेना मेरा फर्ज है, घूंघट निकालना मेरा फर्ज है, वो मैं नहीं निकालती हूँ, मैं ऐसे फेंक देती हूँ घूंघट, मुझे घूंघट से नफरत सी हो गई, ऐसा क्यों मेरे साथ होता है मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हूँ, मुझे पता नहीं है, गुरुजी प्लीज मुझे आप बताइए। गुरुजी ने कहा ठीक है मीरा, ऐसा करो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, अब चलो पीछे चलते हैं, पीछे की यात्रा करते हैं। पीछे मतलब उनके पिछले जन्म में। तो मीरा को उनके पिछले जन्म में ले गए। अब मीरा क्या देखती है कि उसकी शादी हो रही है वृंदावन में, बरसाना गांव की एक लड़की माधवी, जो मीरा पिछले जन्म में माधवी थी, वो देख रही है कि मेरा नाम माधवी है, मेरी शादी हो रही है, वृंदावन के एक गवाले से, एक लड़के से मेरी शादी हो रही है। शादी हो रही है, शादी होने के बाद जब बेटी की विदाई होती है तो उसकी माँ ना माधवी को कहती है कि माधवी बेटा, जिस गांव में तू जा रही है, नंद गांव में, वो गांव बहुत अच्छा है, वहां के लोग अच्छे हैं, वहां पे सब कुछ अच्छा है, पर एक बात तू ना ध्यान रखना, वहां पे ना एक कृष्ण नाम का लड़का है,
तू ना उससे ज्यादा बात मत करना, तू उसको अपना चेहरा मत दिखाना और ना ही उसका चेहरा देखना। बोलती मैं माँ ऐसा क्यों? बोलती है कि वो ना चित्त का चोर है, वो चित्त चुरा लेता है, लोगों को मोह लेता है, वो मायावी है। तू उसका चेहरा मत देखना और खुद का चेहरा भी मत दिखाना, घूंघट ओढ़ के रखना। बोले माँ ठीक है, जैसा आप बोलते हो मैं वैसा ही करूंगी। बेटी है ना, माँ की बात तो मानेगी। अब विदाई होके माधवी अपने पति के साथ वृंदावन में एंटर हुई। जैसे ही वो गांव में एंटर हुई, कृष्ण सामने से आए। जो उसका पति था, कृष्ण का बचपन का दोस्त था, साथ में पले बड़े, साथ में गायें चराते थे, सारे खेल खिलौने सब साथ में करते थे। अब कृष्ण ने उसको आवाज दी, बोले लाला सुना है तू भाभी को लेके आ रहा है। बोलते हाँ कृष्ण, मैं तेरी भाभी को लेके आ रहा हूँ। बोले जरा भाभी का मुखड़ा तो दिखाना। बोले कृष्ण तू ऐसा करना, यशोदा मैया और नंद बाबा को लेके घर पे आना, जब दुल्हन की मुंह दिखाई होती है ना तब आना, तब उसका चेहरा देख लेना। कृष्ण बोलता नहीं लाला, मुझे यहाँ पे ही उसका मुंह देखना है, मुझे पहले भाभी का चेहरा दिखा दे, मैं बाद में घर पे आऊंगा। बोले ठीक है। जब माधवी का पति माधवी के पास जाता है, कहता है कि माधवी मेरा सखा आया, जरा घूंघट उठा के उसको अपना चेहरा तो दिखा दो। माधवी कहती है कौन सा दोस्त आया? बोले मेरा दोस्त कृष्ण। जब माधवी ने कृष्ण का नाम सुना, उसको माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था कृष्ण नाम का लड़का है, चित्त का चोर है, मायावी है, इसको चेहरा नहीं दिखाना है। माधवी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। उसने कहा कि माधवी दिखा दे, मेरा दोस्त है, कुछ नहीं होता है, दिखा दे, वो बहुत अच्छा है। माधवी बोलती है नहीं दिखाऊंगी। अभी कृष्ण आगे बढ़े, कहते हैं भाभी चेहरा तो दिखा दे। माधवी कभी घूंघट नीचे कर रही है, कभी साइड में मुंह कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। कृष्ण नीचे से झांक रहे कि थोड़ा सा तो दिखे। बड़ी कोशिश की पर माधवी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। अब कृष्ण साइड में होके खड़े हो गए और बोलते हैं माधवी भाभी आज तू मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, जब मैं देखना चाहता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा तू मेरा चेहरा देखने को तरसेगी और मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अब ये कहकर कृष्ण चले गए। अब माधवी नंदगांव में रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में बरसात हुई बहुत ज्यादा, लोगों के घरों में पानी आ गया, लोगों के घर डूबने लगे। तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठाया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत की तरफ भागे। सारे लोग जा रहे थे, माधवी भी जा रही थी, घूंघट ओढ़ा इतना, और लोग बातें कर रहे चलते चलते, हमारा कृष्ण कितना अच्छा है, हमारा कृष्ण कितना शक्तिशाली है, हमारा कृष्ण तो भगवान है। सभी वृंदावन वासियों की जान बचा ली उसने, गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठा लिया, हमारा कृष्ण तो बहुत शक्तिशाली है। अब वो माधवी के कानों में बातें पड़ रही है, माधवी सुन रही है कि ये क्या कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब माधवी के मन में विचार आने लगा कि ये लोग जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है, ऐसा कैसे हो सकता है। कृष्ण के लिए तो मेरी माँ ने कुछ और ही बोला था, वो भगवान कैसे हो सकता है। अब माधवी ने क्या किया, उसे कोई पता नहीं कि उसको घूंघट ओढ़ना है कि नहीं ओढ़ना। माधवी ने ऐसे घूंघट उठाया और सामने देखती है कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे। उनका जो रूप था, उस टाइम वो भगवान की लीला में थे, तो जब वो भगवान की लीला में थे उनका एक अलग ही रूप था, एक अलग ही आभा थी, अलग ही औरा था, उनकी अलग ही चमक पड़ रही थी। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे छुप रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, और माधवी ने एक टक लगा के जब कृष्ण को देखा तो वो उसमें खो गई। उसके मन में विचार आया कि माँ तो कहती थी कि ये चित्त का चोर है, ये मायावी है, वो अच्छा लड़का नहीं है, क्या क्या उसके बारे में कानों में भरा था, ये तो कुछ और ही है, ये तो भगवान नजर आ रहा है मुझे। एक आम इंसान
उंगली में पर्वत कैसे उठा सकता है? कुछ तो बात है। और माधवी को यकीन हो गया कि माँ ने जो कहा था वो गलत था, सामने जो है वो सही है। उसे यकीन हो गया। उसने घूंघट साइड में कर दिया और कृष्ण को देखती रह गई। बरसात थम गई, सब लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा, वो भी जाने लगे। अब माधवी उनके चरणों में गिर गई। प्रभु माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है, मेरी माँ की गलती है। उन्होंने मेरे गलत कान भर दिए, मेरे कानों में जहर डाल दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, माफ कर दो कृष्ण, मुझे माफ कर दो। आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान का रूप हैं, मुझे माफ कर दो। अब मैं कहीं की नहीं रही, अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। कृष्ण ने कहा, माधवी भाभी, एक दिन ऐसा था जब मैं आपका चेहरा देखना चाहता था, पर आप मेरे साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रही थी। मैं भी वचन का बहुत पक्का हूँ। मैंने आपसे कहा था कि एक दिन आप मेरा चेहरा देखने के लिए आएंगी और मुझसे कहेंगी, कृष्ण मुझे माफ कर दो, पर मैं माफ नहीं कर सकता। अभी आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। अब मैं आपको अपना चेहरा दिखाने से इनकार करता हूँ। कृष्ण ने ऐसे हाथ रखा और वहां से निकल गए। माधवी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। माधवी चिल्लाती हुई रोती हुई घर पे आई, पागलों जैसी हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है? बीमार हो गई, बिस्तर पे पड़ गई, कृष्ण कृष्ण की रट लगाती है, बार बार एक ही चीज बोलती है, कृष्ण मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। पर कृष्ण कहाँ, वचन दिया था ना कि तुम पुकारोगे मैं नहीं आऊंगा। मरने की कगार पे आ गई, अंतिम सांसें चल रही थी। तो माधवी का पति कृष्ण के पास भागता हुआ गया, कृष्ण चल, माधवी मर जाएगी। कृष्ण ने कहा, लाला एक मैसेज दे देना माधवी को कि ये पूरा जन्म तुझे पश्चाताप में निकालना पड़ेगा। उसको बोलना पश्चाताप कर, मैं नहीं आऊंगा। अब लाला ने जाके जब माधवी को ये मैसेज दिया तो सारे घर वाले, उसकी माँ भी आई थी वहां पे, सारे घर वाले माधवी के आसपास बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। माँ माफी मांग रही है, माधवी माफ कर दे, मुझे नहीं पता था, लोगों ने जैसे मेरे कान भरे मैंने तुझे वैसा ही बताया, सच्चाई तो मैं भी नहीं जानती थी, मुझे माफ कर दे। माधवी उठी, बैठ गई बिस्तर पे, अपना जो उसने घूंघट निकाल के रखा था घूंघट साइड में कर दिया। बोलती है, कृष्ण इस जन्म में तो मैंने पश्चाताप कर लिया, अगला जन्म लेके आऊंगी, और ये घूंघट ने मुझे मारा है ना, इस घूंघट ने मुझे तुझसे दूर किया ना, इस घूंघट को ही निकाल के फेंक दूंगी, तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, अगला जन्म लेके आऊंगी। ऐसा बोलते माधवी उनकी मृत्यु हो गई। अगला जन्म हुआ मीरा के रूप में। अब मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, पर पता नहीं था क्यों करती थी, मकसद पता नहीं था। अब गुरुजी ने मीरा को बोला कि मीरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। मीरा ने जैसे आंखें खोली, मीरा भी रो रही थी और गुरुजी भी रो रहे थे। मीरा ने कहा, गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मकसद मुझे बता दिया कि मुझे करना क्या है। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इतनी भक्ति करूं कि कृष्ण को मजबूर कर दूं अपने पास आने के लिए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, मीरा जा, तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू कृष्ण को पालेगी। वही मीरा जो कृष्ण की भक्ति करती, जो जब माधवी के रूप में थी, पिछले जन्म में घूंघट ओढ़ के रखा, कृष्ण के दर्शन नहीं किए, वही मीरा बन के आई, कृष्ण की इतनी भक्ति की, पागलों की तरह उसके पीछे भागी और इस जन्म में आके कृष्ण को पा लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम मार्केट में काम करने जाते हैं, जैसे मिस्टर धीमान भी जाते थे, लोग बोलते थे ये नहीं चलता है, नेगेटिविटी का घूंघट डालते थे हमारे ऊपर, है ना? यस मैम। सब खो गए क्या? नो मैम।
कृष्णा और मीरा का नाम ही ऐसा है, सब खो ही जाते हैं। Yes, ma'am. यस, नेगेटिविटी का घूंघट हमारे ऊपर डालते थे कि ये नहीं चलेगा, कान भरते थे, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। पर जब हमें अपना मकसद पता है तो नेगेटिविटी का घूंघट हमारे बीच में कैसे पर्दा डाल सकता है। ये नेगेटिविटी का जो पर्दा है ना, हमारे और हमारे मंजिल के बीच में, हमें वो पर्दा हटाना है और अपनी मंजिल को पाना है। यस, रेडी है सारे? लोग आएंगे, बहुत काम आपके भरेंगे आके, ये काम नहीं चलता, किस काम में फंस गए, लड़कियों को बड़ा कुछ बोलेंगे। मीरा को जब वो भक्ति करती थी, गली गली घूमती थी ना कृष्ण की मूर्ति लेके, तो बहुत कलंक भी लगते थे उसके ऊपर, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। वैसे आपके ऊपर भी लगेंगे, पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या करती है, किन लोगों की संगत में है। यस, मीरा श्री कृष्ण भगवान के पीछे पागल थी, उसको बीच वाला कोई दिखता ही नहीं था, उसको सामने कृष्ण ही दिखता था। उसे अपनी मंजिल का पता था, मुझे यहाँ पे जाना, बीच में जो भी आए वो साइड में हो जाए। यस, वो किसी की बात नहीं मानती थी, उसका एक ही मकसद था, मंजिल को पाना है, कृष्ण को पाना है। यस, बहुत सारे लोग आएंगे आपको भड़काने के लिए। तो सर का विजन जो नेगेटिव लोग करते थे, ये कहानी सुना के मैंने उनका विजन क्लियर किया था। बहुत सारे लोग आएंगे, उनकी बातों में मत आना, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देना। यस, हमें भी यही करना है। देखो, एम्पायर का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, बहुत सारी जो घर से निकल नहीं सकती वो भी काम कर सकती हैं। यस, और दिल लगा के लगन से काम करना है। जैसे मीरा कहती थी ना, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। हमें भी ऐसी लगन से काम करना है। देखो, लगन से काम करेंगे ना, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अपने काम के साथ प्रेम करना है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, उसको पा लिया। हमें भी अपने काम से उतना ही प्रेम करना जितना हम प्रभु के साथ प्रेम करते हैं। यस, अपने काम को भगवान समझ के, पूजा समझ के काम करना है, कामयाबी आपकी है। यस, लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि अगर रास्ता बना लिया है, अगर रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिलेगी। हौसलों से और विश्वास से भरी ये कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाएंगी। थैंक यू वेरी मच।